है। नहीं देखिए, फील्डिंग करने का मौका मिला तो अभी कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ था तब, लेकिन आइए बढ़ते हैं आज के महामुकाबले की तरफ। क्लैश ऑफ टाइटन मेगा फाइनल से पहले फाइनल लेट विवेक जाधव उर्फ बबलू ट्रॉफी में ओमसाई टेमघर का दिल टूटा था, वहीं पर मेला लूटा था हरिओम बाराखोली ने। क्या आज पिछला हिसाब किताब बराबर होगा या फिर जख्मों पे और नमक छिड़का जाएगा? ओपनर बैट्समैन भेजना है ओमसाई टेमघर। देखने हैं वहां पर लायन दहाड़ नहीं पाया था, क्या आज दहाड़ेगा या फिर बाराखोली कहेगी कि अगर आप शेर हैं तो हम शवा शेर। लेकिन देखना है महामुकाबले में कौन होगा ढेर। बेस्ट वर्सेस बेस्ट एक बार फिर से फाइनलिस्ट टीम है आमने सामने। बल्लेबाजी के लिए आई थिंक प्रतीक और उनके साथ अरविंद पूरे ओपनिंग कॉम्बिनेशन को ही चेंज कर दिया है। अक्सर महेश और राकेश बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे थे, युवा प्रतीक पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं यहाँ पर ओमसाई टेमघर। राकेश का कहना था कि उनपे ट्रस्ट है। देखना है बैटल कमाल का है, एक तरफ राकेश चुड़ासामा है तो भूलना नहीं होगा, दूसरी तरफ राहुल है। एक तरफ मंगेश चौहान है तो एक तरफ जय चौहान है, एक तरफ महेश चौहान है तो दूसरी तरफ रोहित चौहान है, एक तरफ सोनू है तो दूसरी तरफ अशोक परमार है। क्या जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। अब है दोनों टीमों का असली टेस्ट, पहला ही मुकाबला ये दोनों टीमें खेल रही है और महामुकाबला खेल रही हैं। गेंदबाजी के लिए वही गेंदबाज है जिन्होंने कमर तोड़ी थी मेगा फाइनल में, रोहित चौहान और मक्खी चौहान। क्या वही कारनामा कर दिखाएंगे या फिर आज ओमसाई टेमघर के इरादे और तेवर अलग नजर आएंगे? और देखिए ओमसाई टेमघर कमबैक के लिए जानी जाती है, लेकिन भूलना यह नहीं होगा कि हरिओम बाराखोली इस सीजन अलग नजर आ रही है। तैयारियां बहुत पहले इन्होंने कर दी थी इस सीजन की। चले रोहित, पहली गेंद हवाई फायर, ये है ओमसाई टेमघर का तेवर। इसीलिए तो मैं कहता हूं राजस्थान में मशहूर है घेवर, भिवंडी रुखी समाज में ओमसाई टेमघर का तेवर। पहले गेंद पे ऐलाने जंग आगाज कर दिया कि अगर वहां पर भूल हुई थी तो यहां पर फिर अब हम भूल को दोहराएंगे नहीं, इतिहास रच के जाएंगे। सिक्सर से खाता खोला है मेगा फाइनलिस्ट विजेता टीम पिछले मैच की, उनके सामने हीरो गेंदबाज थे मक्खी चौहान, उनके सामने। देखना है जय चौहान अपने भाई की हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन अरविंद आज पूरे तरीके से बेबाक। पहली गेंद पे सिक्सर से अपना और अपनी टीम का खाता खुला है। अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट पर आए, कमाल का कमबैक, बैक टू द पवेलियन। पहली गेंद पे लगा था सिक्सर, अगली गेंद पे बदल गई पिक्चर, मैच में ट्विस्ट। बहुत बड़ा झटका, अरविंद ने ऐसा लगा कि माहौल बनाया था पहली गेंद पे, लेकिन अगले ही पल कहा मक्खी ने कि रुको जरा सब्र करो, पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देखना अगला कौन। आज दोनों टीमें बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग भी करने वाली है, क्योंकि मान सम्मान की भी बात है यहां पर। मेगा फाइनल हारा था ओमसाई टेमघर ने, मन में चोट तो पहुंची होगी, देखना है क्या चोट का आज बदला लेगी या फिर हरिओम बाराखोली बताएगी वो एक तुक्का नहीं था, हम फिर से मैच जीत सकते हैं। देखिए थोड़ा नए बल्लेबाजों को जल्दी आना है, हमने पहले भी कहा था कि समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। न्यू बैटर है साहिल, लेकिन निक के नाम से काफी मशहूर है, लेकिन देखना है आज ये मशहूर है या फिर दूर है।
आज महेश चौहान को अभी तक नहीं भेजा गया है, जबकि फॉर्म में थे। मंगेश चौहान भी नहीं आए हैं, राकेश चुड़ासामा नहीं आए हैं। आज होमसाइड टेमघर अपने जो अन्य खिलाड़ी हैं उनको मौका दे रही है। अगली गेंद, ओ इस बार रफ्तार थी, गुड लेंथ पर पिचअप कराया था, गेंद को शरीर से टकराई, अंपायर का इशारा, लेग बाय के जरिए स्कोर आगे खिसकता हुआ 7-7, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हैं हरिओम ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय हरिओम बाराखोली। महेंद्र चौहान जी, आपसे रिक्वेस्ट है वीआईपी मंच से जुड़ना है। विनोद चौहान जी, आपसे भी। इस बार फिर से बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन काफी दूर थी, चूक हुई है वहां पर। आई थिंक अशोक परमार है, 1 रन बना, दूसरे के ले गए, 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे। देखिए इसी टीम के सामने जब लास्ट टाइम हरिओम ट्रॉफी हुई थी, तब अशोक परमार ने पहले ही ओवर में पहली 3 बॉल में विकेट हासिल किया था, लेकिन वहां पर मुकाबला हार गई थी हरिओम बाराखोली। अब इस सीजन की जब शुरुआत हुई 2025, तब भी मक्खी ने पहले ओवर में 3 विकेट जरूर लिया और मुकाबला जीत गई थी हरिओम बाराखोली। 1-1 की बराबरी है पिछले 2 साल में, लेकिन देखना अजाफा कौन कर पाएगा, क्या होमसाइड टेमघर, लेकिन जो बाराखोली ने छोड़ दी है वो मेगा फाइनल में। इस बार फुलर लेन की गेंद रफ्तार से बीट किया है, बल्ला बहुत तेज घुमाया था और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी भी नजर आई थी जब प्रतीक ने स्ट्रोक खेला। डॉट बॉल। रोहित राजू बोलने का, मक्खी नहीं बोलने का, वो बोलता है नहीं। फुलर लेंथ वाइड यॉर्कर, नीचे बैकलिप से खेला, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 डबल डिजिट में। 1 ओवर के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर हम देखें तो ठीक ठाक शुरुआत की होमसाइड टेमघर ने, वहीं पर संतुष्ट होगी हरिओम बाराखोली की 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया है। और देखना अगले ओवर में किसको बुला रहे हैं। नितेश, ये इन पर कभी भी दबाव रहता ही नहीं है, मैच की सिचुएशन चाहे जो भी हो, ये बंदा अलग ही है। दबाव किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता ही नहीं, लेकिन आज मुकाबला बड़ा है। महेंद्र चौहान जी और विनोद चौहान जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच पर आना है प्लीज। देखिए नितेश, थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखना है, आपको जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, नितेश मुड़ते हुए छोड़ दिया वहां पर प्रतीक ने, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, सही फैसला, गेंद को जाने दिया, स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 और 1 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नितेश एक बार फिर से मुड़ते हुए, वो स्विच हिट, लेकिन स्वीट हिट, व्हाट अ स्ट्रोक, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। प्रतीक चौहान क्या स्ट्रोक लगाया है, अपोजिशन टीम ताली बजाकर सराहना कर रही है। इतना युवा और इतना बेबाक ये टेमघर में ही हो सकता है। और देखिए किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं चौहान, वहां पर तो खून में ही है धमाका। 6 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17-17। कमाल का स्ट्रोक, क्या जबरदस्त था, बैकलिफ्ट को वहां पर चेंज किया, घुटने को रोल किया, जमीन पर आए, गेंद की पिच तक पहुंचे और बिग हिट। इस बार फुलर लेन की गेंद मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाया है, फील्डर से काफी दूर, राजू परमार पहुंच रहे हैं, 1 मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18-18। मैच बिल्कुल बराबरी पे है और दर्शक भी बिल्कुल खड़े होकर ये मुकाबला देख रहे हैं। उन्हें पता है कि इस मैच का एक भी मोमेंट हमने मिस कर दिया तो फिर समझिए एक थ्रिलर हमने मिस कर दिया। टीमें प्लेयर्स पवेलियन में एकदम शांत, दर्शक अपनी जगह पर खड़े हैं। इस बार बैठक लगाया है, वहां पे जय चौहान को पाया है। निक इज गॉन, जय चौहान को आपको पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए बता रहे थे कि आरएसपीएल में जय चौहान से कैच छूटा था। देखिए वो भी इस बात की गवाही रहती है कि जय चौहान हो या विराट कोहली,
इंसान से ही गलतियां होती है। अगर वो सब कुछ परफेक्ट करेगा तो इंसान कहलाएगा ही नहीं, वो मशीन हो जाएगा। न्यू बैटर प्लीज थोड़ा जल्दी आना है। देखिए कमेटी का कहना है ओमसाई टेमघर के आप लोग समय का थोड़ा ख्याल रखें, विकेट गिरने पे अगला बल्लेबाज जो है उसे रेडी रखे। नए बल्लेबाज आ रहे हैं महेश चौहान। देखिए सर्कल क्रॉस करने से पहले नए बल्लेबाज को आना है, वरना आपको पेनलाइज किया जा सकता है। सभी टीमों को सीधा पेनल्टी दे दी जाएगी। कमेटी का अंपायर का भी कहना है। महेश चौहान लेट विवेक जाधव ट्रॉफी में पूरे टूर्नामेंट में बल्ला गेंद दोनों गरजाता, लेकिन मेगा फाइनल में देखने जो वहां पर कसर रह गई थी कि आज पूरी होगी। आते ही 7 कमाल का स्क्वायर कट, कॉपी वो की स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर था, रोम मचा दी है धूम। जो आ रहा है ओमसाई टेमघर की तरफ से मानो सर पे कफन बांध के आ रहा है। ओमसाई टेमघर नहीं मानो सनराइजर्स हैदराबाद हो, जो आएगा वो मारेगा। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22। लेकिन कहते हैं ना ये सिक्के का एक ही पहलू है, अभी दूसरा पहलू बाकी है। डोंट जज बुक बाय कवर, किसी भी कहानी को आप उसके कवर से जज नहीं कर सकते, उसके पन्ने से। नितेश मुड़ते हुए कदमों का इस्तेमाल, ये भी मिस टाइम है और जय है। महेश गए, वो कैच लेकर एग्रेशन दिखाया था। और आज ओमसाई टेमघर की रणनीति नहीं समझ में आ रही है, बाउंड्री लगने के बाद घाई कर रही है। देखिए रन आ गए थे ऑलमोस्ट, महेश को जरूरत नहीं थी इस स्ट्रोक की, लेकिन रन गति को बढ़ाना चाहते थे। और देखिए वहां पर नितेश बातचीत कर रहे हैं और बिल्कुल ये मोमेंट देखकर ईशांत शर्मा और विराट कोहली की याद आ रही है, जो आईपीएल में नजारा देखने को मिला था। देखिए राइवलरी चाहे कितनी भी बड़ी हो, दोस्ती भी तो है। नए बल्लेबाज टीम के कप्तान राकेश चुड़ासामा कम सीन। क्या मैच हो रहा है, टेंस। अभी तक मुकाबला कट टू कट, अगर 3 विकेट हासिल किए तो रन भी बनाए हैं 22। लेकिन ये नहीं भूलना होगा ओमसाई टेमघर को इतनी जल्दबाजी कर रही है, ये 4 ओवर का नहीं 6 ओवर का मुकाबला है। यहाँ पर 2 सफलता हासिल कर चुके नितेश। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, एक बार फिर से मुड़ते हुए राकेश चुड़ासामा है, इन्होंने भी आते ही साथ बड़े हिट की कोशिश की, लेकिन जमीनी सारे से डीप मिड विकेट की तरफ वहां पर रोहित चौहान उर्फ मक्खी चौहान थे 1 रन। सिंगल की मदद से भाई फील्डिंग कर रहे हैं, एक डीप स्क्वायर लेग पे, एक वाइडिश डीप मिड विकेट पे। 23-23, 2 ओवर के बाद विकेट गिरी है कुल 3। लेकिन देखना ये मैच जो हारेगा मुझे लगता है उसे आज देर रात बहुत आएगी नींद। देखना जय ने वहां पर क्या कुछ समझाया है, उन्हें बताया है मोर्चे पर भेजने से पहले। देखना उनकी बताई हुई बातों पर कितना अमल करेंगे, क्योंकि जब भाई कहता है तो या तो इंसान बहुत गौर से सुनता है या फिर नजरअंदाज करता है। 23-23, 3 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी के लिए अब रोहित चौहान उर्फ मक्खी चौहान बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा स्पीड करना है गेंदबाजी। रोहित प्लीज, इट्स अ टाइम कंसर्न, आप कमेटी मेंबर्स हैं, आपको बेंचमार्क सेट करना होगा। यस थैंक यू। मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, आशा पाटिल स्टैंड एंड से पैरों पर है और बाउंड्री की सैरों पर है। ओमसाई टेमघर का एक ही ऐलान है, या तो मारेंगे या तो मरेंगे। सर पे कफन बांध कर आए हैं, हर बॉल पे बड़ा हिट। 6 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29-29। आज ओमसाई टेमघर ने ऐलान जंग कर दिया है कि हम सोच समझकर नहीं आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं, या तो आर या तो पार, वार बराबर कर रही है।
रोहित को पहले ओवर की पहली बॉल पे भी 6 लगा था, यहां पर भी लगा है, लेकिन इस बार समझदारी दिखाई है। राकेश ने रिवर्स स्वीप केला, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए हैं, रिस्की है लेकिन खराब थ्रो, 2 रन पूरे। वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आई। 2 रन, 2 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 31 31। देखना वहां पर मैच बॉल आया है, प्रत्येक गेंद को चेक करते हुए आप देख रहे हैं हरि ओम ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय हरि ओम बाराखोली की पूरी टोली ने क्या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया इतने कम वक्त पर, और ये महामुकाबला देखने के लिए दर्शक अपनी जगह पर खड़े। इस बार फुलर लेन की गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर नहीं आई, गेंद गई है वाइडिश डीप मिड विकेट और कॉ कॉर्नर के बीच में, 1 रन आया है सिंगल की मदद से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। स्ट्राइक पे प्रतीक चौहान। पहले ओवर में एक सफलता मिली थी, वहां पर रोहित को देखना है कि इस ओवर में एक आधा विकेट हासिल करेंगे। पिछले ओवर में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था, नितेश ने फुलर लेन की गेंद उसे खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, पैरों की दरार से गेंद फरार, 1-2 का 4, जहां होने थे 1 दे दिए 4, बदल गया विचार। देखिए जिन जिन टीमों ने मिसफील्ड किया उनकी नैया डूबी है, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। पिछले मुकाबले में महादेव ने गलती की थी, मैच ने पलटी ले ली। यहां पर पहली गलती की हरिओम बाराखोली ने, एक इससे पहले अशोक से भी हुई थी लेकिन उसका उतना खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। स्कोर है 36 रन रेट अच्छा नजर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ओ बल्ला बहुत तेज घूमा लेकिन कोई भी नहीं झूमा, एक और डॉट। व्हाट अ मैच। फाइनल से पहले फाइनल का हमने अगर टाइटल दिया है तो बिल्कुल सही है, मैच भी वैसा ही नजर आ रहा है। देखिए एशेज का आगाज भी कल हुआ, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस बार फिर से बल्ला चलाया है, अपील और आउट। अंपायर की उंगली खड़ी, बल्लेबाज को देखना पड़ेगा पवेलियन की गली। चौथा झटका लगता हुआ प्रतीक चौहान आउट होकर डग आउट। आज प्रतीक चौहान कुछ खास नहीं कर पाए, बहुत देर से जद्दोजहद कर रहे थे। देखना है न्यू बैटर कौन, नए बल्लेबाज मंगेश चौहान। मंगेश चौहान जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 3 ओवर के बाद अगर हम देखें तो रन बने हैं 36। 3 ओवर 36 रन। अभी भी यहां से और 3 ओवर का खेल बाकी है, लेकिन देखना है कितने रन जोड़ पाएगी यहां पर ओम साइड टेमघर। फील्डिंग लगानी है प्लीज हरिओम बाराखोली, जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। नितेश को कंटिन्यू रखा गया है, वही जो नवदुर्गा पद्मानगर ने किया था, अपने बेस्ट बॉलर को लगातार 4 ओवर कंटिन्यू कराए थे, कोई भी चेंज नहीं, वही हरिओम बाराखोली भी करती नजर आ रही है। नितेश जिन्होंने पिछले ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट किया था, देखने क्या इस ओवर में भी अगर 2 विकेट ले लेते हैं तो फिर समझिए बैकफुट पर चले जाएगी ओम साइड टेमघर। इस ओवर में कोशिश करना होगा ओम साइड टेमघर को विकेट ना गवाए, क्योंकि ऑलरेडी 4 विकेट उनके गिर चुके हैं। स्ट्राइक पर टीम के कैप्टन है और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एक्सपीरियंस प्लेयर है। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर उसे दिशा दिखाई है, ड्राइव जमीनी सारे से खेला है, फिर से खराब फील्डिंग, लेकिन इस बार राजू परमार का वहां पर बैकअप, 2 रन। देखना वहां पर आई थिंक कैप्टन थे जिनसे मिसफील्ड हुआ है, जबकि कैप्टन राहुल लकी चार्म साबित हुए हरिओम बाराखोली का। देखना ये लकी चार्म क्या अभी भी काम आएगा। नितेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, राकेश के लिए एक बार फिर से मुड़ते हुए, फिर से यहां पर स्विच हिट खेला है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरे के लिए राकेश जाना चाहते थे, लेकिन मंगेश का सही कॉल वहां पे मना किया, रिस्की था।
देखिए कहते हैं ना, कभी कभी हाँ बोलने से बेहतर होता है ना बोलना। 39 प्लेयर्स पवेलियन में भी थोड़ा सा माहौल टेंस नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए रन अच्छे हैं, लेकिन जो 4 विकेट गिरे हैं वो होम साइड टीमघर के लिए चिंता का सबब है। देखने का यहाँ पर संभल कर बल्लेबाजी करेंगे मंगेश, या फिर ये भी सर पे कफन बांध कर आई है। नितेश मुड़ते हुए मंगेश के लिए, फुलर लेन की गेंद, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। इरादे तो इन्होंने भी जाहिर किए, अटैकिंग अप्रोच अपनाया है। पहली बॉल खेल रहे थे, ये भी वार करने गए थे। 4 विकेट गिरे हैं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज के मन में बिल्कुल भी दबाव नहीं नजर आ रहा है। अगली गेंद फुलर लेन की गेंद थी, ऑन साइड में खेला है डीबी स्क्वायर लीग की तरफ। वहां पर रोहित चौहान है, 1 रन सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 40-40। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, अब तक 40-40 बन गए। इस ओवर में बहुत किफायती गेंदबाजी की है नितेश ने, अब तक 4 रन दिए 4 गेंदों में। देखना है मंगेश कुछ बातचीत कर रहे हैं वहां पर, राकेश से क्या समझा रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि इस ओवर को निकाल लिया जाए, 2 ही गेंद का आना बाकी है, इसके बाद के ओवर्स में हम अटैक कर सकते हैं, या फिर राकेश चौड़ासामा अटैक करने ही जाएंगे। फुल टॉस गेंद, इस पर तो लिखा था कि आ बल्लेबाज मुझे मार। फुल टॉस करेंगे तो बल्लेबाज फुल टोल देगा। 6 की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ कूदता हुआ जा पहुंचा है 46-46। छियालीस बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 2 ओवर का खेल बाकी, 70 के आसपास तो डेफिनेटली देख रही होगी हम साइड टीमघर, उसके ऊपर जाना चाहेगी, क्योंकि निविया की बॉल इस्तेमाल की जा रही हरिओम ट्रॉफी 2025 में, क्योंकि ये गेंद काफी ठोस होती है, रन बनते हैं, ट्रैवल करता है ये बॉल। नितेश मुड़ते हुए एक बार फिर से, फुलर लेन की गेंद, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, कोशिश पूरी की है लेकिन कामयाबी नहीं। चौका आता हुआ आखिरी गेंद पे, और चौके की मदद से स्कोर 50-50, अर्धशतक पूरा किया है ओम साइड टीमघर ने। 4 ओवर के बाद रन बनी है 50, विकेट गिरी है 4। देखना है आखिरी के 2 ओवर में, मैं नहीं समझता हूं बदलेगा ओम साइड टीमघर का विचार, लेकिन आइए हम थोड़ा सा विचार बदलने जा रहे हैं, क्योंकि माइक्रोफोन पर अब आएंगे महेंद्र बेरडी, और कहते हैं ना, तब्दीली जिंदगी का एक बहुत बड़ा नियम है, बदलाव होना चाहिए। हेलो, थैंक यू वेरी मच राकिब अंसारी। काफ़ी खूबसूरत आवाज़ इस हरिओम चषक में गूंज रही है राकिब अंसारी के द्वारा। काफ़ी प्यार दे रहे हैं उनको भी रुखी समाज और हमारे साथ उपस्थित रहते हमेशा कमेंट्री के लिए। लेकिन स्कोर बोर्ड पर नज़र डालें, ओम साइड टीमघर का स्कोर हुआ टोटल 50 रन, अर्धशतक यहाँ पर पूरा। लेकिन यहाँ पर द मैन इन फॉर्म मंगेश चौहान गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करते, इस साल काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे। इसके पहले जो आए थे ओपनिंग के लिए प्रतीक चौहान, आरएसपीएल सीजन 3 में हमने देखा कि 5 सिक्सर लगाए थे प्रतीक चौहान ने। उसी भरोसे के साथ ओम साइड टीमघर ने प्रतीक को ओपनिंग सलामी जोड़ी के रूप में भेजा था। इस बार फुलर लेन की गेंद, बल्ला घुमा था तेजी से, लेकिन अच्छी गेंद रफ्तार के साथ निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास। सभी का एक बार तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत हरिओम चषक 2025 में। इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के द्वारा, आपके घरों तक काफी नीट एंड क्लीन ये लाइव टेलीकास्ट हरिओम चषक 2025 का आपके घरों तक, आप कहीं भी हो, इस एक कोई भी मोमेंट को आप मिस नहीं कर पाओगे। घर में हो या ऑफिस में हो, सभी टीमें अपने फेवरेट प्लेयर्स आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम द्वारा, जो प्रिंस मूवीज के द्वारा दिखाया जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जय चौहान के द्वारा। देखिए ये ऑलराउंडर प्लेयर है, बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी करते। पिछले सालों में अगर हम देखें तो ये रोहित चौहान हो गए, जय चौहान हो गए, उनको गेंदबाजी नहीं मिलती थी। जब भी
गेंदबाजी का मौका मिला, बल्लेबाजी का मौका मिला, पूरा 100% दिया अपनी टीम के लिए और खरे साबित हो रहे हरिओम ए में। यहाँ पर लौट चलते मैच की ओर, जय मुड़ते हुए, फुलन की गेंद, बल्ला घूम रहा है तेजी से, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल स्टेट अंपायर को, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं। व्हाट अ बॉलिंग, फुल लेन की गेंद, मौका नहीं, नॉट गिविंग एनी चांस टू मंगेश चौहान टू प्ले एनी ड्राइव। फुल लेन की गेंद हो रही है, बार बार लगातार, मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी मंगेश चौहान को। द मैन इन फॉर्म इन होम साइड टेमगर, the Rakesh Chudasama is discussing something with the Mangesh Chauhan, how to play the shots. Again, moving from Asha Patil's stand. This time, try to play the different shot, but definitely will get one run. With this one run, the home side Temgar now is on 51. नंबर 1 की टीम रुकी समाज में हरिओम ए और नंबर 2 की पोजीशन में ओम साई टेमगर खेल रही है। लेट विवेक जाधव ट्रॉफी जो ब्रह्मास्त्र ने ऑर्गेनाइज की थी, वहां पे डिफेंडिंग चैंपियन बनी थी हरिओम ए और रनर अप रही थी ओम साई टेमगर। लेकिन उसके साथ ये पहला मैच इस हरिओम चषक में हम देख रहे हैं क्या कुछ होगा। बहुत ही रोमांचक मैच देखने मिल रहा है दोनों टीमों के बीच में। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव करते हुए जय चौहान, 5वां ओवर चल रहा है जय के द्वारा। 3 गेंदें शुरुआत में, तीनों गेंदें डॉट बॉल रफ्तार के साथ जड़ में गेंद की थी। उसके बाद चौथी गेंद पे 1 रन आया, बची हुई 2 गेंदें देखते जय चौहान क्या कुछ करते। जड़ में गेंद, अच्छी गेंद, वहां पर देखिए रोहित उनको मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि अच्छी गेंद को मोटिवेट करना, इस बार फंस गए। अच्छा थ्रो, वहां पर अच्छी विकेट और एक झटका लगता हुआ। अच्छी पारी खेल रहे थे ओम साई टेमगर की, पारी अच्छी चल रही थी, पार्टनरशिप अच्छी बन रही थी राकेश चुड़ासमा की मंगेश चौहान के साथ, लेकिन रन पूरा नहीं कर पाए। निराश, डिसअपॉइंटेड लौटते हुए पवेलियन वापस। एक बार स्कोर बोर्ड पे नजर डालते ओम साई टेमगर का स्कोर हुआ टोटल 52 रन 52। टोटल विकेट जा चुके 4। शुरुआत में ओपनिंग में आए थे अरविंद ने शुरुआत में ही आते ही 6 रन से खाता खोला, लेकिन उसके बाद उनकी पारी समाप्त हो गई। उसके बाद प्रतीक थे उनका साथ निभाने के लिए। टोटल 14 रन की पारी खेली प्रतीक ने, उनके बल्ले से एक बड़ा हिट, 6 रन और एक चौका जरूर देखने मिला। उसके बाद आए थे निक, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से कोई रन नहीं मिले, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा ओम साई टेमगर के लिए। उसके बाद महेश आए थे, महेश ने एक करारा शॉट लगाया था 4 रन ऑफ साइड की दिशा में, लेकिन उसके बाद उनकी भी पारी को रोक दिया, उनकी भी विकेट चली गई। उसके बाद राकेश, अब जाके उनकी विकेट गई। टोटल 24 रन की अच्छा कंट्रीब्यूट किया ओम साई टेमगर के लिए, 24 रन की पारी खेली। सोनू, देखिए हरिओम बी के सभी खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है कि आपको अंदर नहीं आना, क्योंकि टी शर्ट सेम है, इसके कंफ्यूजन हो रहा है बल्लेबाज को कि फील्डर कहां पे खड़े। थैंक यू सो मच हरिओम बी। जय, इस बार देखिए सोनू भी आए, लेकिन बल्ला घुमाया तेजी से, तलवार की जैसे बल्ला घुमा, लेकिन क्या गेंदबाजी जय चौहान की, बार बार लगातार रफ्तार के साथ विकेट कीपर के पास चली गई। कितने रन खर्च किए टोटल? केवल 2 रन खर्च किए। व्हाट अ बॉलिंग बाय जय चौहान। आखिरी ओवर बहुत कुछ निर्भर रहेगा, कौन होगा वो गेंदबाज जो 6 गेंद डालेगा, अच्छी गेंद डालेगा और कम रन खर्च करेगा। लेकिन मंगेश और सोनू दोनों बल्लेबाज यही सोचते रहेंगे कि आखिरी 6 गेंदों का सामना करना है, अच्छे रन निकालने हैं, बड़ा टारगेट सेट करना है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन हरिओम ए के पास भी अच्छी बल्लेबाजी मौजूद। स्कोर हुआ टोटल अब तक 52 रन 52। बची हुई 6 गेंदें, कौन होगा? कैप्टन राहुल किसको भेजेंगे, किसके ऊपर जवाबदारी होगी? हमारे साथ अंपायर गोकुलदास पाटिल और शकील कुट्टी, काफ़ी अच्छे मैचेस का एक्सपीरियंस, कोई डिसीजन गलत नहीं होता उनसे, काफ़ी अच्छी नज़र रहती है, फील्डिंग पे नज़र अच्छी रहती है, कहाँ पे फील्डिंग सेट हुई है, लेकिन उनका डिसीजन काफ़ी सटीक होता है और उनके डिसीजन का हम सम्मान करते हैं और उनके डिसीजन पे हम। अक्षय
को भेजा है आखिरी डेथ ओवर करने के लिए। मंगेश चौहान द बाहुबली इन ओम साई टेमगर, द लास्ट 6 डिलीवरी, आखिरी ओवर, क्या कुछ निकलेगा? अक्षय कितने रन खर्च करेंगे? बहुत कुछ छुपा है। द एवरीवन, आई थिंक क्राउड भी यहाँ पे बढ़ता हुआ, दर्शकों की भी भीड़ बढ़ रही है क्योंकि नंबर 1 की टीम हरिओम ए और सेकंड पोजीशन पे ओम साई टेमगर। अक्षय गेंद को लोड किया, मुड़ते हुए पहली गेंद पैरों को टकराई, बड़ा सवाल और अंपायर की उंगली खड़ी, वहां पर जाना होगा मंगेश चौहान को। पारी समाप्त। शुरुआत विकेट के साथ कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है क्योंकि बची हुई गेंद भी सटीक लेंथ और लाइन से गिरने लगती है। लेकिन एक इनफॉर्म बल्लेबाज बाहुबली ऑफ ओम साई टेमगर को पवेलियन का रास्ता बता दिया। साथ निभाने के लिए भेजा है सोनू का किशोर। किशोर को 5 गेंदों में कहीं ना कहीं शॉट्स लाने होंगे, सोनू को भी शॉट्स लाने होंगे। स्कोर 50 तो क्रॉस हो चुके ओम साई टेमगर के। टोटल स्कोर में बताता चलूं, स्कोर हुआ टोटल 52 रन 52। लेकिन शुरुआत अक्षय की विकेट के साथ, बची हुई 5 गेंदें, सामना स्ट्राइक पर आ चुके किशोर। काफी खूबसूरत टूर्नामेंट हरिओम चषक 2024। पूरी सभी हरिओम बी, हरिओम ए, पूरी सभी मेंबर ने काफी अच्छी मेहनत की इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। और खूबसूरत टूर्नामेंट प्रिंस मूवीज के द्वारा ये टूर्नामेंट को लाइव दिखाया जा रहा है अपने घरों तक। काफी नीट एंड क्लीन ये टूर्नामेंट को दिखाया जा रहा है आपके घरों तक। फिर से मुड़ते हुए अक्षय, फुल टॉस बॉल थी, मौका मिला था, शरीर को टकराई, लेकिन यहां पर सोनू की पारी समाप्त, पहुंच नहीं पाए वहां पर। थोड़ी सा मिसकम्युनिकेशन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। ये उत्साह, ये जोश हरिओम ए का काफी मोटिवेट करता है गेंदबाजों को और सभी खिलाड़ी को। निराश लौट रहे यहाँ पर सोनू की पारी, यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाए सोनू और जाना होगा उनको पवेलियन वापस। ये बड़ी टीम है। इसके बाद पहली मैच हमने देखी हरिओम बी और श्री गणेश स्पोर्ट्स के बीच में। श्री गणेश स्पोर्ट्स ने पराजित किया हरिओम बी को, सेकेंड राउंड में क्वालिफाई हुई है। उसके बाद हमने मैच देखा शीतला देवी स्पोर्ट्स और नवदुर्गा ए के बीच में। नवदुर्गा ए काफी हावी हुई शीतला देवी स्पोर्ट्स के ऊपर और दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। अगर अक्षय बची हुई 4 गेंदें अगर हैट्रिक लेते विकेट की तो खुशहाल भाई गोल की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइस। देखिए प्यार बरसने लगा है और थोड़ी शाम ढलेगी, थोड़ा दिन जाएगा तो ये इसमें ये पहली विकेट अक्षय की और 2 विकेट लेनी है। 500 रुपए का कैश प्राइस खुशहाल गोयल की तरफ से दिया जाएगा। माफी चाहूंगा यहाँ पर रनआउट नहीं गिना जाता है, रनआउट नहीं गिना जाता है हैट्रिक में। स्कोर पे एक बार और नजर डालते हैं ओम साई टेमगर के। स्कोर अभी तक रुका है, वाटर बॉलिंग बाय अक्षय। स्कोर 52 ओम साई टेमगर, लेकिन यहाँ पे विकेट अब 2 विकेट लेते हैं। यहां से अगर 2 विकेट लेते अक्षय तो खुशहाल भाई गोहिल की तरफ से 500 रुपए का कैश प्राइस। अक्षय मुड़ते हुए फुल टॉस गेंद, वहां पर राजू परमार वहां पे मौजूद। मिसफील्ड फिर से, पहले मिसफील्ड हुई थी, बाउंड्री चली गई थी, इस बार फिर से मिसफील्ड। मानो राजू परमार ग्राउंड के अंदर नहीं, दिमाग कहीं और चल रहा है उनका। बार बार मिसफील्ड हो रही है उनके द्वारा, लेकिन मिसफील्ड के कारण 1 रन जरूर यहां पे मिला है। 1 की मदद से स्कोर हो चुका है 53 5-3 53। अक्षय अच्छी गेंदबाजी, डेथ ओवर इस प्रकार से करना एक तारीफ के काबिल है। इस बार बल्ला घुमा था किशोर का, लेकिन अच्छी गेंद। वहां पर जैसे अक्षय ने शुरुआत की गेंदबाजी की,
अच्छी गेंदबाजी, कोई रन ज्यादा खर्च नहीं करे, कोई ऐसी खराब गेंदबाजी नहीं हो रही है। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या कुछ निकलेगा आखिरी गेंद में? किशोर इज ऑन स्ट्राइक, इस बार खींच दिया है ऑन साइड की दिशा में, जाएगी ग्राउंड के बाहर। व्हाट अ शॉट बाय किशोर। आखिरी गेंद में बड़ा शॉट आने से थोड़ी जान बन गई ओम साई टेमगर की। 6 की मदद से टोटल स्कोर खड़ा हो चुका है 59, और मैच को जीतने के लिए हरिओम ए को चाहिए 60 रन, 60 रन। मैच को जीतने के लिए रन चाहिए हरिओम ए को, डिफेंडिंग चैंपियन, ranking on the first in the Kachawadi. They require 60 run to win this match and to qualify for the second. लौट चलते यहाँ पे भव्य स्वागत सत्कार हम करने जा रहे हैं। माननीय सम्माननीय विजय विष्णु भाई बेरेडिया, उनका भव्य स्वागत सत्कार पूरी कमेटी के हाथों द्वारा, क्योंकि ये मंडप आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत मंडप यहाँ पे इस हरिओम ट्रॉफी में स्पॉन्सर किया है विष्णु भाई बेरेडिया, हरिओम बाराखोली के माजी अध्यक्ष हरिओम बाराखोली के विष्णु भाई बेरेडिया। पूरी कमेटी की तरफ से उनका स्वागत सत्कार, भव्य स्वागत सत्कार आपके टीवी स्क्रीन पे आपको दिखाना है। कैमरामैन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं विष्णु भाई बेरेडिया, उनके बाजू में उनके सुपुत्र आकाश। पूरी कमेटी के द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार आपके टीवी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली टाइम इन दिस टूर्नामेंट एंड यू केप्ट योर हार्ट इन हरिओम ट्रॉफी 2025। चलिए चलते एक अच्छी आवाज फिर से हम जुड़ने जा रहे हैं। टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा, अभी दूसरे मैचेस की शुरुआत होने जा रही है। श्री गणेश स्पोर्ट्स के कैप्टन और नवदुर्गा पद्मानगर के कैप्टन, दोनों कैप्टन को तुरंत पहुंच जाना है टॉस के लिए। दोनों टीम को पहुंच जाना है तुरंत, समय नहीं है। श्री गणेश स्पोर्ट्स के कैप्टन और नवदुर्गा के कैप्टन सचिन, प्लीज यू हैव टू कम इमीडिएटली फॉर द टॉस प्लीज। श्री गणेश स्पोर्ट्स के कैप्टन और नवदुर्गा ए के कैप्टन, आपको तुरंत पहुंच जाना है टॉस के लिए। तो 60 रन का टारगेट जो रखा है ओम साई टेमगर के सामने। बल्लेबाजी काफी शुरुआत हुई हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी से, लेकिन विकेट काफी जल्दी निकल चुके और अब मौका है गेंदबाजी करने का। गेंदबाजी में देखें तो महेश चौहान, प्रतीक चौहान, मंगेश चौहान, राकेश चुड़ासमा, गेंदबाज काफी अच्छे मौजूद है। लेकिन चलिए कैप्टन आ चुके हैं हमारे साथ जुड़ने। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राखी बंसारी को इस मैच का टॉस करे। थैंक यू वेरी मच। आइए विष्णु शंकर बेरडिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आना है, हम आपके शुभ हाथों से टॉस करने जा रहे हैं पहले सेमीफाइनल मैच का। वेलकम विष्णु शंकर बेरडिया जी, थैंक यू वेरी मच टूर्नामेंट में स्पॉन्सरशिप देने के लिए और इसको कामयाब करने के लिए। एक ही एरिया की दोनों टीमें, हेड कहना है यहाँ पर श्री गणेश के कैप्टन का, और पहले कप्तान बने जिन्होंने टॉस कॉल दिया और टॉस को जीता है। बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्ड लेना चाहिए। देखिए फील्ड का फैसला किया आपके एरिया की टीम है, तो क्या ग्राउंड पे भाईचारा नजर आएगा या फिर पूरा टशन? नहीं, भाईचारा तो रहेगा, बट गेम के हिसाब से गेम खेलेंगे। मतलब आज जूनियर सीनियरों को पटकने जा रहे हैं? हाँ, वही समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। सचिन, पिछला मुकाबला आप लोग एक तरफा जीत कर आए, अब आप लोगों का मुकाबला आपके जूनियर के सामने है, तो क्या पूरी प्लानिंग के साथ, ताकत के साथ ही खेलेगी या फिर फ्रेंडली फाइट करती नजर आएगी पद्मानगर? नहीं, पूरे ताकत के साथ ही खेलेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि सेमीफाइनल मैच है और वक्त भी थोड़ा कम बचा है। ऑल द बेस्ट फॉर सेमीफाइनल। न्यूज फ्रॉम द टॉस, Shri Ganesh won the toss, elected to ball first. Back to the commentary box. Mahendra Beredia is there.
टॉस हो चुका है दोनों टीमों के बीच में सेमीफाइनल फर्स्ट सेमीफाइनल मैच। इसके बाद तुरंत ही श्री गणेश स्पोर्ट्स और नवदुर्गा पद्मानगर ए दोनों ही घरेलू टीमें और दोनों ही टीमों के बीच में सेमीफाइनल मैच होगा। पहला टॉस हो चुका है। चलिए हमारे ऑफिशियल स्कोरर ईश्वर भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको पोजीशन आपको संभाल लेनी है आपकी। टारगेट 60 रन का इस मैच को जीतने के लिए हरिओम ए को उनके पास बल्लेबाजी काफी मौजूद। देखते हैं कि क्या कुछ होगा, बल्लेबाजी किस तरह से निखर के आती है। राकेश चुड़ासमा हमारे साथ जुड़ते हुए अच्छी पारी खेली, अपनी टीम के लिए लंबी पारी खेली। ओपनर्स आ चुके हैं, सलामी जोड़ी ग्राउंड के बीचों बीच हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड के बीच में उतरती हुई जय चौहान और उनके साथ नितेश, दोनों ही ऑलराउंडर प्लेयर। ओवर काफी अच्छी की, जब भी ओवर करने का मौका मिला, बॉलिंग करने का मौका मिला, वहां पर पूरा 100% दिया अपनी टीम के लिए। लेकिन इस बार बल्लेबाजी करनी होगी और 60 रन का टारगेट जो रखा है हरिओम ए के सामने वो चेस करना होगा। लेकिन देखिए कि कैप्टन ओम साई टेमगर के पहली गेंदबाजी किसको भेजते हैं। हमारे ऑफिशियल स्कोरर ईश्वर भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको जुड़ जाना है यहाँ पर। सभी धीरे धीरे सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सभी का हम हृदय की गहराइयों से सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत हरिओम चषक 2025 में। सोनू भी काफी निराश रहे, उनकी पारी काफी जल्दी सिमट गई। लेकिन पहली ओवर यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, ओपनिंग की थी ओम साई टेमगर की प्रतीक ने और यहाँ पे पहली ओवर भी यहाँ पे प्रतीक के द्वारा होने जा रही है। काफी तेजी से गेंदबाजी करते, उनकी अगर स्टाइल देखे बॉलिंग स्टाइल सेम टू सेम उनके फादर के द्वारा करते, लेकिन तेज गति से गेंदबाजी करते। रिवर्स जो स्विच हिट खेला था, जबरदस्त स्विच आउट खेला था। लेकिन चलिए शुरुआत होने जा रही है सेकेंड इनिंग की। टारगेट को चेस करती हुई यहाँ पर हरिओम ए 12 कोहली, प्रतीक फील्डिंग चेक करते हुए, हियर वी गो। आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए यहाँ पर प्रतीक चौहान। चलिए समय के मामले में थोड़ा हमें सहयोग करें दोनों ही टीमें। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश, वहां पर अपील की, वहां पर लेग अंपायर को, स्टेट अंपायर को उस अपील का, उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया स्टेट अंपायर गोकुलदास पाटिल ने और लेग अंपायर शकील कुट्टी ने। जय चौहान अगर इस बार तान दिया है ऑन साइड की दिशा में, जाएगी ग्राउंड के बाहर 6 रन। जय चौहान की तरफ के ऊपर हैट्रिक के ऊपर 500 रुपए का बख्शीश, 2 6 और लगाने पारस चौहान की तरफ से हैट्रिक के ऊपर 500 रुपए का कैश प्राइज। 1 6 लग चुका है, बचे हुए और 2 6 लगाने तो 500 रुपए का कैश प्राइज आपके नाम कर पाओगे, पारस चौहान की तरफ से होगा वो कैश प्राइज। लेकिन ये प्यार, ये उत्साह देने के लिए सभी हमारे साथ जुड़ते हैं, सभी का मोस्ट वेलकम हरिओम चषक 2025 में। प्रतीक चौहान थोड़ी फील्डिंग को चेक करते हुए मुड़ते हुए गेंद को लोड किया, सामने जय। इस बार स्ट्रेट ड्राइव नहीं, वहां पर राकेश चुड़ासमा मौजूद, उनकी पारी समाप्त। फुल स्टॉप लग गया उनकी पारी में और निराश, डिसअपॉइंटेड, खताश लौटते हुए, क्योंकि इनफॉर्म इस साल दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी पारी 6 के साथ सिर्फ खाता खोला और पारी समाप्त हो गई। देखिए अगर टारगेट चेस करना है 60 रनों का तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पार्टनरशिप करनी होगी, एक बड़ी पारी खेलनी होगी। लेकिन पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ ओम साई टेमगर को
प्रतीक को समझाते हुए उनके फादर महेश चौहान काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, काठियावाड़ी मैचेस के साथ बाहर भी मैचेस के एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। उनको समझा कि किस प्रकार गेंद रखनी है, कहाँ पे गेंद रखनी है, कितनी गति में गेंद रखनी है, ये सब समझदारी यहाँ पर महेश चौहान प्रतीक चौहान को देते हुए इनके सन एक ही फैमिली मेंबर से है, मंगेश चौहान, महेश चौहान, द लायन ऑफ ओम साई टेमगर। और तो यहाँ पर नए बल्लेबाज केतन उर्फ विराट कोहली, कोहली के काफी बड़े फैन है, लेकिन उसके अंदाज से ही उनकी बल्लेबाजी चलती है। इस साल अगर देखें वार्म अप मैच में हमने देखा कि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस बार उनकी परीक्षा रहेगी, कड़ी परीक्षा रहेगी। ओम साई टेमगर के सामने एक पहला झटका लग चुका है, एक बड़ा झटका लग चुका है जय चौहान के द्वारा। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता बता दिया है प्रतीक चौहान मुड़ते हुए। इस बार सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, वहां पर एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। अगर रनिंग बिटवीन द विकेट देखें केतन की काफी तेज है, सिंगल को डबल में काफी तेजी से कन्वर्ट करते हैं, काफी फुल ऑफ एनर्जेटिक प्लेयर है केतन और विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, सभी मेहमानों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, और ये चमचमाती हुई ट्रॉफीज हमें स्पॉन्सरशिप मिली है। द बिग नेम इन काठियावाड़ी, इन रुखी समाज, माननीय सम्माननीय अशोक भाई परमार, उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दी है इस टूर्नामेंट में। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी, समय के मामले में प्लीज हमें सहयोग करें दोनों ही टीमें। राजू भाई चौहान, आप कहीं भी हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारे वीआईपी मंच में आपको जुड़ जाना है। राजू भाई चौहान, अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, राजू भाई चौहान आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, हमारे मेहमानों के साथ। चलिए लौट चलते, प्रतीक की गेंदबाजी, यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। स्कोर पे नजर डालते एक बार, स्कोर हुआ है टोटल 7 रन और विकेट जा चुके यहाँ पर 2। विनोद भाई चौहान, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी हमारे मंच में जुड़ जाना है, हमारे मेहमानों के साथ जुड़ जाना है। देखिए समय के मामले में दोनों ही टीमें में सहयोग करें, काफी समय लिया जा रहा है। समय थोड़ा ध्यान देना है दोनों टीमों को, काफी समय ले रहे हैं क्योंकि आखिरी मैच है, इसके बाद सेमीफाइनल मैचेस शुरू हो जाएंगे। पहली सेमीफाइनल मैच का टॉस हो चुका है दोनों टीमों के बीच में, श्री गणेश और नवदुर्गा पद्मानगर ए के बीच में। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मैच हम देखने जाएंगे, लेकिन ये काफी रोमांचक मैच, 60 रनों का टारगेट चेस करती हुई हरिओम ए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहाँ पे आ चुके हेमंत, मुड़ते हुए प्रतीक। फुल टॉस गेंद दी, लेकिन एक ही रन मिलेगा वहां पर, लेकिन इसके साथ प्रतीक की ओवर समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है हरिओम बी का 8 रन, विकेट जा चुके हैं 2, काफी जल्दी विकेट चले गए। विनोद भाई चौहान आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, राजू भाई चौहान आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको भी हमारे साथ जुड़ जाना है, इस हमारे मेहमानों के साथ जुड़ जाना है, इस टूर्नामेंट का आनंद उठाना है। प्रतीक की ओवर, यहाँ पे ऑलराउंडर प्लेयर प्रतीक, बल्लेबाजी काफी अच्छी की, साथ ही साथ गेंदबाजी भी काफी अच्छी की। टोटल कितने रन खर्च किए? टोटल 8 रन खर्च किए, 2 सफलता हासिल हुई। और राकेश चुड़ासमा, काफी खूबसूरत टूर्नामेंट हरिओम ए और हरिओम बी ने, पूरी टीम ने काफी मेहनत की है। हरिओम चषक 2025 ये टूर्नामेंट जो दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के द्वारा, आपके घरों तक सभी आपके फेवरेट टीम्स, आपके फेवरेट प्लेयर्स आप मिस नहीं कर सकते। आप कहीं भी हो, घर पे हो, ऑफिस में हो,
आप इस टूर्नामेंट का आनंद उठा सकते हैं। हरिओम चषक 2025। राकेश मुड़ते हुए, राकेश इस बार थोड़ी जड़ में गेंद रखी थी, हवा में थोड़ी सी खड़ी हो चुकी थी। एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग और यहाँ पे 2 रन पूरे। जैसे मैंने पहले कहा था कि केतन की रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है, काफी तेज दौड़ते हैं। एक मिनट थोड़ा रुकना है अंपायर। जैसे हमारे कमेटी मेंबर्स का अनाउंसमेंट आई है कि 12 प्लेयर की यहाँ पे टी शर्ट्स नहीं है, टी शर्ट्स के साथ नहीं है, तो उनको 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। चलिए इस ओवर के बाद पेनल्टी को ऐड करेंगे। राकेश, शुरुआत हुई, पहले गेंद 2 रन दिए। इस बार अच्छी गेंद वहां पर गेंद को समझ नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं उस गेंद पे। पहली गेंद पे 2 रन आए, उसके बाद डॉट बॉल स्लो डिलीवरी की, वहां पर थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस। यहाँ पर राकेश चुड़ासमा थोड़ी फील्डिंग को चेंज करते हुए, थोड़ा सा बदलाव करते हुए 60 रन का टारगेट चेस करती हुई हरिओम ए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हेमंत, इस बार तान दिया है ऑन साइड की दिशा में, लेकिन यस इट्स एक्सीलेंट कैच। और एक झटका लगता हुआ यहाँ पर हरिओम ए को हेमंत के रूप में, वो भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है। देखिए कितने बल्लेबाज चले गए यहाँ पे। जय चौहान आए थे, केवल 6 रन की पारी खेली और पवेलियन का रास्ता बता दिया प्रतीक ने। और उसके बाद नितेश भी आए थे सलामी जोड़ी के रूप में, और नितेश को भी प्रतीक ने पवेलियन का रास्ता बता दिया। और इस बार राकेश ने भी अपना खाता खोला विकेट के साथ। हेमंत की यहाँ पर विकेट जाती हुई। राजू भाई चौहान, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आपको हमारे साथ जुड़ चुके, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम इन हरिओम चषक 2025। नए बल्लेबाज द क्रीज गेल ऑफ हरिओम ए, यहाँ पर राजू को खेलना होगा, बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि अच्छे अच्छे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी जवाबदारी के साथ पारी को खेलना होगा, केतन के साथ साथ निभाना होगा और विकेट संभालनी होगी। जैसे सनी चौहान ने ब्रह्मास्त्र में पारी खेली थी, ओपनिंग के लिए आए थे, आखिरी तक डटे रहे और मैच को फिनिश करके वापस लौटे, मैच को जिता दिया। उसी तरह से राजू परमार को भी उसी प्रकार खेलना होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी विकेट जा चुकी है। बची हुई 3 गेंदे। राकेश चुड़ासमा, थोड़ा सा डिस्कशन होता हुआ महेश चौहान के साथ मुड़ते हुए यहां पर राकेश। इस बार थोड़ी आगे रखी थी गेंद, बल्ला घुमा था थोड़ा सा तेजी से, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा पे गेंद गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे महेश चौहान। डायरेक्ट हिट की कोशिश, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से खाता खोला क्रिस गेल ऑफ काठियावाड़ी, राजू परमार। चलिए स्कोर बोर्ड पे एक बार नजर डालते हैं। स्कोर जो हुआ है टोटल 11 रन, विकेट जा चुके 3, 60 रन का टारगेट चेस करती हुई हरिओम बाराकोली ए, द डिफेंडिंग चैंपियन। इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी उंगलियां घुमाते राकेश चुड़ासमा अपनी गेंदबाजी में। 1 रन जरूर आएगा। काफी चतुर बल्लेबाज है केतन, बड़े हिट भी काफी अच्छे से खेलते हैं, गेंद पे नजर काफी अच्छी है उनकी, स्टडी करते, देखते गेंद कितनी तेजी से आ रही है, कहाँ घूम रही है, गेंद का अच्छा अनुभव है उनको भी। लेकिन यहाँ पे खेलना होगा दोनों बल्लेबाज को, अगर मैच के लक्ष्य के ओर जाना है। 60 रन का टारगेट खेलना होगा, पार्टनरशिप की काफी जरूरत हरिओम ए को। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा रन स्कोर बोर्ड में जुड़ जाएगा। स्कोर पहुंच चुका है 13 पे, 13 रन। काफी खूबसूरत दिन आज का, आज ही के दिन मेगा फाइनल मैच भी होगा। इस बार देखिए खींचना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, लेकिन अच्छी गेंद, डॉट बॉल
कोई रन नहीं उस गेंद में और डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है टोटल 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राकिब अंसारी, आपको पहुंच जाना है। विशाल भाई भी काफी डैशिंग पर्सनालिटी, आपको भी बैठना है हमारे मेहमानों के साथ। काफी सहयोग मिला है आपसे भी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में। काफी खूबसूरत दिन, आज ही के दिन शुरुआत भी हुई और आज ही के दिन फाइनल, मेगा फाइनल भी मैच भी होगा। सेमीफाइनल मैच इसके बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। श्री गणेश स्पोर्ट्स और नवदुर्गा पद्मानगर ए के बीच में टॉस हो चुका है दोनों टीमों के बीच में। इस बार जगह से खेला हुआ शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कैच छूटा, वहां पर एक जीवनदान मिला है लेकिन खराब थ्रो के कारण सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। इस 2 की मदद से स्कोर हुआ है टोटल 15 रन 15 पेनल्टी ऐड नहीं हुई है, वेट। स्कोर हुआ है टोटल 15 रन, पेनल्टी ऐड नहीं हुई है। इस ओवर के बाद पेनल्टी को ऐड कर देंगे। तेज करार गेंद जड़ में डाली थी गेंद महेश चौहान ने, द लायन ऑफ काठियावाड़ी, द ओम साई टेमगर। गेंदबाजी काफी अच्छी करते हैं। इस बार अगर इस साल में अगर देखें महेश चौहान का फॉर्म तो बल्लेबाजी में कम दिखा, लेकिन गेंदबाजी काफी सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते, काफी तेज गेंद करते हैं। लेकिन मंगेश चौहान का बल्ला काफी फॉर्म में था इस बार, लेकिन इस बार उनकी पारी भी काफी जल्दी लिपट गई। महेश मुड़ते हुए, काफी बड़ा रनअप आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए। इस बार फिर से जड़ में गेंद, वहां पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, वहां पे मंगेश चौहान मौजूद है। केतन ने मना किया दूसरे रन के लिए कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विकेट उनकी बड़ी बड़ी विकेट जा चुकी है। हरिओम ए की शुरुआत में आए थे जय चौहान, उनकी विकेट केवल 6 रन से खाता खोला और उनकी पारी समाप्त हो गई। उसके बाद आए थे नीतेश आए थे सलामी जोड़ी के रूप में, लेकिन उन्होंने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। उनके बल्ले से कोई रन नहीं आए, केवल डक आउट होके चले गए वापस। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप की काफी जरूरत। इस बार काफी तेजी से वहां पे बड़ी अपील, बड़ा सवाल यहाँ पे गोकुलदास पाटिल को, लेकिन उस सवाल का कोई जवाब नहीं। काफी तेजी से गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के पास। महेश चौहान को लगा कि वहां पे कहीं ना कहीं बल्ले पे किनारा लगा है और उसके लिए वहां पे बड़ी अपील की स्टेट अंपायर को विकेट के लिए, लेकिन हमारे गोकुलदास पाटिल स्टेट अंपायर, काफी अच्छी अंपायरिंग अब तक साबित होती हुई। और अगर पिछले एक्सपीरियंस देखे, इस बार फिर से जड़ में गेंद, बार बार कंटिन्यू, इस बार उनकी पारी समाप्त। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हड़बड़ी के कारण केतन ने भी अपनी विकेट गंवाई, थोड़े से निराश दिखाई दे रहे, खताश दिखाई दे रहे, क्योंकि हरिओम बाराखोली ए को यहाँ पर पार्टनरशिप की काफी जरूरत है। अगर पार्टनरशिप थोड़ी बिल्डअप होगी तो ये टारगेट तक चेस कर पाएंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी ओम साई टेमगर के गेंदबाजों की, प्रतीक चौहान, राकेश चुड़ासमा, महेश चौहान, सभी जो गेंदबाज है काफी अच्छा दबाव बना के रखा हुआ है। मौका नहीं मिला अभी तक का कोई बड़े शॉट्स खेलने के लिए, लेकिन देखिए इस प्रकार गेंदबाजी होगी, अगर इस प्रकार विकेट जाते रहेंगे तो हरिओम बाराखोली ए काफी पीछे रह जाएगी इस टारगेट के। चलिए एक भव्य स्वागत सत्कार के लिए लौटते हैं। हमारे साथ माननीय सम्माननीय दयावान गोहिल हमारे साथ उपस्थित है, उनका स्वागत सत्कार, भव्य स्वागत सत्कार हम करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा संजू जय गोहिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भव्य स्वागत सत्कार हमारा यहाँ पे करना है। भव्य स्वागत सत्कार टीवी स्क्रीन में आप देख सकते हैं। हमारे साथ दयावान गोहिल, उनका भव्य स्वागत सत्कार यहाँ पे करने जा रहे हैं। जय गोहिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,
देखिए लौट चलते यहाँ पे स्वागत सत्कार के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हरिओम चषक 2025 में काफी डैशिंग पर्सनालिटी यहाँ पे दयावान गोयल हमारे साथ उपस्थित है। उनका स्वागत सत्कार शॉल सम्मान चिन्ह और उनका भी हम भव्य स्वागत सत्कार करने जा रहे हैं। आगे आना है आपको प्लीज। सनग्लास में काफी अच्छी डैशिंग पर्सनालिटी और ब्रह्मास्त्र आरएसपीएल में भी इन्वेस्टमेंट किया था, टीम बनाई थी और आरएसपीएल में आगे नहीं पहुंची उनकी टीम, लेकिन अगले साल जरूर आपकी टीम आगे पहुंचेगी, ये शुभकामना है। ये टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भव्य स्वागत सत्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम इन हरिओम ट्रॉफी 2025। चलिए 2 रन के पेनल्टी के ऐड कर दिए। पेनल्टी के रन ऐड करने के बाद 3 ओवर के बाद जो स्कोर हुआ है टोटल 20 रन 20। अब यहां से रन चाहिए 18 गेंदों में 40 रन। तो यहां पर द कैप्टन ऑफ हरिओम ए राहुल को वहां पे रहना होगा, पिच पे डटे रहना होगा। द क्रिस गेल ऑफ राजू उसको भी टिकना होगा। क्रिस गेल राजू को भी टिकना होगा। चलिए शुरुआत करने बची हुई ओवर हम सुनने जा रहे राकिब अंसारी की आवाज से। थैंक यू वेरी मच। मंगेश चौहान राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। देखना है पहली गेंद जाने दिया है, अंपायर के सिग्नल। अंपायर शकील सर, इट्स अ फेयर डिलीवरी। यस थैंक यू। सत्रह गेंदे 40 रन। क्या मैच हो रहा है, व्हाट अ मैच। मंगेश चौहान मुड़ते हुए राउंड द स्टंप्स, एक बार फिर से, इस बार जड़ में रखा था, नीचे बैकलिप से खेला है। बैकलिप को ऊंचा करने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, राजू ने मना किया है। वही प्लेयर हैं राजू परमार जो मेगा फाइनल हार और जीत के बीच का फर्क बने थे लेट बबलू ट्रॉफी में। क्या बबलू का कारनामा फिर से दोहराएंगे यहाँ पर राजू, कहेंगे हट जाइए बाजू। अब राजू आ गया है। मंगेश चौहान एक तजुर्बेकार गेंदबाज, राउंड द स्टंप। ओ व्हाट अ बॉल, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल जड़ में रखा था लेकिन जड़ से उखाड़ नहीं पाए बल्लेबाज को। देखिए कभी कभी खराब गेंदों पर विकेट मिलती है और कभी कभी अनप्लेएबल गेंदों पर बल्लेबाज बच जाता है, इसी का नाम तो क्रिकेट है। इस ओवर में क्या कमाल की अभी तक गेंदबाजी की है मंगेश चौहान ने। पहले डॉट, फिर सिंगल, फिर डॉट। कप्तान स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, एक्स कैप्टन स्ट्राइक पर है। देखना है इस वक्त वर्तमान और भूतकाल दोनों ही एक साथ है। ओहो दांडी गुल, पिछली गेंद पर बचे थे, इस बार फंसे। मंगेश चौहान ने कहा है कि फाइनल में आपने जो करिश्मा किया था दोहराने नहीं दूंगा, एक बार मौका मिला था अब नहीं। जड़ से उखाड़ दिया, जड़ में रखा था, परफेक्ट यॉर्कर। बिल्कुल भी मौका नहीं था इस गेंद को मिडल करने का और आहिस्ता आहिस्ता दर्शक उम्मीद छोड़ रहे मुकाबले से, क्योंकि ओम साई टेमगर पूरे तरीके से हावी हो गई है। अब तक जो विकेट गिरे कितने, 5 और रन बने सिर्फ 21। देखना है न्यू बैटर आए हैं रोहित चौहान। चौहान वर्सेस चौहान, लेकिन कौन बढ़ाएगा अपनी टीम की शान और कौन फूकेगा मैच में जान। मान सम्मान की तो लड़ाई है, लेकिन देखना है कौन मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। फिलहाल तो मान सम्मान बढ़ चुका है हरिओम ट्रॉफी 2025 का, लेकिन आज मंगेश चौहान कमाल की गेंदबाजी, यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहे हैं लगातार, बैक टू बैक 2 कमाल का यॉर्कर उन्होंने किया है।
एक बार फिर से, ओ इस बार किस्मत वाले हैं रोहित चौहान के, बच गए। ये भी यॉर्कर खतरनाक था। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22। कहां ईश्वर में रन बढ़ाने थे, वहीं पर हम देख रहे हैं कि रनों पर और भी ज्यादा अंकुश लग गया है। देखिए अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो टीमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है ऑलमोस्ट वो ज्यादातर पहले राउंड से ही बाहर हो जाती है। काफी दफा ये नज़ारे देखे गए हैं। ब्रह्मास्त्र के शो में हमने देखा था, ब्रह्मास्त्र पहले मुकाबले से बाहर हुई। ओम साई टेमगर जबकि चैंपियन टीम है पिछले टूर्नामेंट की, हालात लेकिन बद से बदतर है। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन अब बहुत ही कमाल की गेंद थी, बैकलिफ को उचेक कर ही नहीं पाए। एक और डाउट। देखना है 4 ओवर के बाद रन बने महज सिर्फ 22। अब 12 गेंदों में कितने चाहिए ईश्वर? 38। सोनू काउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता आखिरी ओवर उन पर ही आना है। देखना है रोहित चौहान अगर 3 सिक्सर लगाते हैं, हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं, तो राजेश चौहान की तरफ से 1000 का इनाम है। देखना है यहाँ पर इनाम जीतते हैं तो मुकाबला भी जीतने की कगार पे आ सकते हैं, क्योंकि 18 रन बनना मतलब हार और जीत के बीच का फासला कम होगा, और आखिरी ओवर में अगर 18-20 रन आ गए तो फिर मैच बराबरी। लेकिन भूलना नहीं होगा गेंदबाजी के लिए कौन? महेश चौहान। पिछला ओवर इनका भी किफायती था। ओवर दी स्टंप्स पैरों पर है और बाउंड्री की सैरों पर है। रोहित चौहान ने कह दिया है जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं भी मत जाइएगा, लौट के एक बार जरूर हरिओम ट्रॉफी 2025 में आइएगा। ये सिक्सर क्या इस मैच की पिक्चर को बदल पाएगा? स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 28-28। लेकिन देखना है कौन होगा लेट और किसका परफॉर्मेंस होगा सबसे ग्रेट। वहां पर जब राजू आउट हुए, 1-2 गेंदें डॉट हुई, तो दर्शकों से थोड़ी सी निराशा नजर आई। कुछ दर्शक तो उठकर चले भी गए, लेकिन इस सिक्सर ने वापस से माहौल बना दिया है। रोहित चौहान, महेश चौहान एक बार फिर से मुड़ते हुए उनके लिए ओवर दी स्टंप्स। इस बार फिर से हवाई फायर, 2 में 2 सिक्सर, बदल गई है पिक्चर। अगर आप लगा दिया हैट्रिक तो 1000 रुपए, और वहीं पर मैच भी गिरफ्त में। देखिए अक्सर जब जब इनामात लगे हैं ना तो बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। यहां पर रोहित चौहान के लिए इनाम लगा, उन्होंने 2 सिक्सर लगा दिया है। थोड़ा समय का ख्याल रखना है प्लीज। राकेश चुड़ासामा और बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा कम बातचीत करें प्लीज। फुल टॉस, ओहो, टावरिंग 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 सिक्सर, मैच में वापसी। अब यहां से चाहिए 9 में 20, कौन वसूल करेगा? नौ में 20। खेल को शुरू करना है प्लीज। रोहित चौहान वाडा नॉक, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, और 1500 भी जीत चुके हैं।
1600। देखिए पिछले मुकाबले में आखिरी ओवर में रन लुटाए थे प्रतीक चौहान ने और आज रन लुटा रहे महेश चौहान। क्या एक बार फिर से वही कहानी दोहराने जा रही है हरिओम या फिर कहानी पलटने जा रही है? ये भी 4 में 4 बदल दिया है विचार, सबसे मजबूत कड़ी पे कर रहे हैं वार। व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ नॉक, रोहित चौहान ऑन फायर। बता रहे हैं रोहित नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फुल फायर है। मैं रोहित ने माहौल बना दिया है, दर्शक जो जा रहे थे लौट आए। कितने चाहिए? 46। 8 में 14। गेम ऑन। जहां पिछड़ रही थी हरिओम 12 खोली, अब उनकी टोली जाग उठी है। महेश चौहान बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, इतना अनुभव है, इनसे ऐसी गलतियों की उम्मीद नहीं कर सकती थी टीम। देखिए यही कारण है कि जब आप टोटल डिफेंड कर रहे होते हैं ना, तो सेकंड लास्ट ओवर आप अपनी टीम के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर को देते हैं। वही किया था यहाँ पर राकेश ने, लेकिन महेश चौहान उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हुए एक और ये फुल टॉस 5 में 5। और वहां पर रोहित चौहान ने देखिए अकलमंदी दिखाई है। महेंद्र आ रहे थे राहुल बातचीत करने, उन्हें कहा डोंट टॉक, क्योंकि उन्हें पता है और मैंने कई बार ये डायलॉग कहा है कि शादी से पहले शादी की मुबारकबाद देना और जीत से पहले जीत का जश्न मनाना दोनों खतरनाक है। यही कारण है कि रोहित रुक गए। अगर इस बॉल पे सिक्सर आता है तो कुशाल गोयल जी की तरफ से 500 का इनाम। एक लौते सनी चौहान है जिन्होंने भिवंडी रुखी समाज क्रिकेट में 6 में 6 सिक्सर लगाया है, लेकिन ये चेस करते हुए और क्रूशियल मोमेंट पे क्या 6 में 6 लगेंगे? देखिए मैच खत्म होने से पहले कमेटी मेंबर्स अंदर नहीं जाना है। राजू परमार की तरफ से 15,000, अगर ये सिक्सर लगता है तो ओहो फुल टॉस और लग गए, लग गए। 6 में 6 सिक्सर, रोहित ने बदल दी पूरी पिक्चर। महेश चौहान ये ओवर, ये मुकाबला कभी नहीं भूल पाएंगे। 6 बॉल में 6 सिक्सर, और ऐसा नहीं है कि किसी नए गेंदबाज को मारा है, मारा भी किसको है? महेश चौहान को। लाइन ऑफ टेमगर है आज, लेकिन दहाड़ रहे रोहित। मैं महेंद्र बेरडिया ये कहना गलत नहीं होगा, भिवंडी रुखी समाज की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेली है रोहित चौहान ने। ऐसी इनिंग जो हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। भिवंडी रुखी समाज का क्रिकेट का इतिहास जब लिखा जाएगा, इस इनिंग का नाम सबसे पहले और सुनहरे अक्षरों में। 6 बॉल पे ये देखिए रिप्ले दिखाया जा रहा है। पहला ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर मारा था, थोड़ा सा लेंथ में चुके थे। दूसरा महेश चौहान के सामने इस बार फुल टॉस थी, फुल टोल वसूल लिया था। तीसरा फिर से लेंथ में चुके थे और जम कर बरसे थे वहां पर। इसके बाद ये देखिए फिर फुल टॉस, वो व्हाट इनिंग। 6 में कितने चाहिए? 6 में 6 में 2। देखिए मैंने इस मत तो इनाम राशि भी जितनी होगी जितनी रोहित चौहान ने इस इनिंग में जीत ली है, 17,000। व्हाट इनिंग, व्हाट अ नॉक, रोहित चौहान, ये नाम याद रख लीजिए। 6 बॉल में 2,
3 बॉल में 1 बचाई है मंगेश चौहान ने, क्या 6 में 2 बचा पाएंगे? बहुत ही कमाल की गेंद, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पीछे गई है और मैच जीत लिया है हरि ओम बाराखोली ने। मुबारकबाद, कमाल का परफॉर्मेंस, व्हाट अ नॉक रोहित चौहान, फैंटास्टिक इनिंग, तारीफ सराहना, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। व्हाट अ ग्रेट नॉक रोहित चौहान। आज इन्होंने दिल जीत लिए। देखिए मैंने क्या कहा था, फाइनल से पहले फाइनल है और मैच भी वैसा ही हुआ है। व्हाट अ मैच। कौन सोच सकता था कि 12 बॉल में 38 चेज होंगे महेश चौहान और मंगेश चौहान जैसे गेंदबाज के सामने, लेकिन रोहित चौहान ने बता दिया कि आप चौहान हैं तो हम भी चौहान हैं। और आज बाराखोली की टोली ने क्या शान बढ़ाई है। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड रोहित चौहान, रिमेंबर द नेम। आज बता दिया रोहित ने कि जब मसले बड़े होते हैं तो तजुर्बेकार प्लेयर ही खड़े होते हैं। रोहित, देखिए मैच होगा लेकिन पहले आपको पूरे इनामात मिलेंगे, मैन ऑफ द मैच मिलेगा, उसके बाद रोहित ऐसी इनिंग बार बार नहीं आती है। राजू परमार आपको आना है 15,000 कैश के साथ। आइए, देखिए सभी को जरा हट जाना है प्लीज। आइए रोहित, मैन ऑफ द मैच रोहित चौहान। आइए राजू चौहान जी, ये मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी देंगे और कैश प्राइज भी। वेरी वेल डन रोहित, कैश प्राइज हासिल करें, उसके बाद हम जरूर थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि ऐसी नॉक, ऐसी इनिंग बहुत कम खेली जाती है। ये देखिए 1000 इनके पिताजी, क्या बात है, घर का पैसा घर में, लेकिन ये जो इनाम है ये मैं समझता हूं कई लाखों से बढ़कर है। यस, और आइए ये खुशहाल भाई 500 जो वो सिक्सर था आखिरी। और आइए अब अशोक भाई, वो 15,000 कैश पूरा दे रहे हैं, क्या बात है, 15,000 15,000 पूरे काउंटिंग के साथ। देखिए रोहित इसे भी ले सकते हैं, लेकिन अशोक भाई बता रहे कैमरे के सामने कि 15,000 पूरा है। ओके, गणपति बाप्पा। रोहित, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन 2 क्वेश्चन तो बनता है। रोहित 1 मिनट, राजू भाई 1 मिनट, रोहित चौहान, अरे रुकना है, आपके ही पास है रोहित। देखिए रोहित चौहान 12 में 38, ऐसा लग रहा था कि मैच छूट गया है। बाबू हटो थोड़ा साइड में। मैं कभी ये समझता नहीं हूं कि मैच छूट गया है। क्रिकेट लास्ट बॉल तक कुछ बोल नहीं सकते, और ये मेरी मेहनत मेरी टीम के लिए थी, मेरे अकेले के लिए नहीं। और ये मेरी टीम की दुआ थी ना वहां से, तो इस हिसाब से अपना यही बैटिंग हुआ है। और दुआ मेरी टीम की मेरे साथ हमेशा रहेगी। मैं ऐसा कोशिश करूंगा ऐसा ही परफॉर्म करने की अपने टीम के लिए। देखिए बहुत रेयर होता है कि 6 बॉल में 6 सिक्सर लगे, वो भी चेस के टाइम, और ये कारनामा आईपीएल में रिंकू ने किया था। क्या आपके भी माइंड में चल रहा था कि अगर 6 पे 30 आए तो भी मैं मारूंगा? नहीं, मेरे माइंड में ऐसा कुछ चल रही ना था, पर मैं इतना कोशिश कर रहा था कि ये ओवर में मेरे को रन निकालने हैं, जितना हो सके उतना निकालने हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की और ये 6 बॉल में 6 रन आ गए, 6 सिक्स आ गए। ऐसा देखिए पिताजी का अवार्ड मिला, दोस्तों का प्यार मिला, ये मैन ऑफ द मैच और जीत किसको दे रहे हैं?
नहीं, मैं मेरे सभी टीम को देता हूँ, मेरे सभी ये समाज को देता हूँ, बस यही मेरा बोलना है। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेल डन, ऑल द बेस्ट। मैच शुरू करना है, ग्राउंड खाली कर दे, खेल की शुरुआत। देखिए सेमीफाइनल 4 ओवर का खेला जाएगा, सेमीफाइनल 4 ओवर का खेला जाएगा क्योंकि 3 बज चुके हैं। फोर ओवर्स मैच, 4 ओवर का मैच है। अंपायर्स दोनों टीम, क्योंकि 3 घंटे का समय है और 3 मैच है, मेगा फाइनल के लिए ब्रेक भी लेना होगा। श्री गणेश और नौ दुर्गा पद्मानगर। देखिए सभी को ग्राउंड खाली कर देना है, ग्राउंड खाली करना है प्लीज। श्री गणेश आपको फील्डिंग लगानी है। देखिए 4 ओवर का मैच है, ऑलरेडी 3 बज चुके हैं भाई, राजू भाई 3 बज चुके हैं, 3 घंटा ही है हमारे पास। मेगा फाइनल 3 ओवर का होगा, कोई मजा नहीं आएगा।